नाजरीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द राइट पॉइंट। नाजरीन ग्रामी, आज की ज़ेर नज़र वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के पास पाकिस्तान से अमेरिका तक मार करने वाला बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है या नहीं, और क्या भारत के मिसाइल डिफेंस सिस्टम में ये सलाहियत है कि वो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का मुकाबला कर सके। नाजरीन मोहतरम, डॉक्टर समर मुबारक मंद के मुताबिक जब भी किसी मुल्क में कोई मिसाइल टेस्ट होता है तो पूरी दुनिया की सैटेलाइट्स इस तजुर्बे पर नजर रखती है और इस मिसाइल की सलाहियत और इसकी दुरुस्तगी मॉनिटर की जाती है। दोस्तों, आज तक जितने भी पाकिस्तान के मिसाइल टेस्ट हुए हैं दोस्तों, अमेरिका, बरतानिया, रूस, चीन समेत पूरी दुनिया ने अपने सैटेलाइट्स की मदद से देखा है कि वो ऐन अपने निशाने पर लगे, जबकि भारत का कोई भी मिसाइल आज तक अपने निशाने पर नहीं लगा। और ये बात पूरी दुनिया जानती है। इस बात का इकरार भारतीय मीडिया खुद भी कर चुका है कि भारत का कोई भी मिसाइल ठीक तरह से हदफ तक पहुंचने की अहलियत नहीं रखता। नाजरीन मोहतरम, सोचने की बात यह है कि जिस मुल्क के अपने ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले तमाम आम मिसाइल सही निशाने पर पहुंचने में नाकाम रहे हैं, तो वो मुल्क मिसाइल शिकन जैसा निज़ाम बनाना आम मिसाइलों की निस्बत कई गुना मुश्किल और पेचीदा तरीन काम है। दोस्तों, बनाने का अहल कैसे हो सकता है? नाजरीन, अगर मौजूदा हालात पर एक नज़र दौड़ाई जाए तो काफ़ी छानबीन के बाद एक बात समझ में आती है कि निज़ाम यकीनन अमेरिका और इसराइल ने भारत को मुहैया किया है, जिस पर भारत ने ताकत के तवाज़ुन में बिगाड़ पैदा करने की कोशिश की है। यहाँ ये बात भी बताता चलूँ कि रूसी तजज़ियाकारों ने 2015 में ये दावा किया था कि भारत अगले 10 साल तक पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइलों को नहीं मार गिरा सकता। याद रहे, भारत का हर तीसरा हथियार रूस से दरामद शुदा है और रूस भारतीय दिफाई निज़ाम को बहुत बेहतर तरीके से जानता है कि पाकिस्तान के पास बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है। ये बात हर पाकिस्तानी के अलावा कई ममालिक भी जानना चाहते हैं या फिर जानने की कोशिश कर रहे हैं। वो यानी खुफिया तरीके से ये दुनिया के 9 ममालिक के पास एटमी हथियार मौजूद हैं, और जिन ममालिक के पास एटमी हथियार हैं वो सब बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल भी बनाते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान भी जनरल मुशर्रफ के दौर में ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा था और इतलात के मुताबिक इस मिसाइल का नाम तैमूर रखा गया था, मगर मगरब की पाबंदियों से बचने के लिए इस प्रोजेक्ट को या तो तर्क कर दिया गया या फिर खुफिया तौर पर काम जारी रखा गया। दोस्तों, पाकिस्तान को मगरब की तरफ से ये हक हासिल था कि पाकिस्तान अपने दिफा के लिए सिर्फ अपने दुश्मन भारत के लिए हथियार बना सकता है, ताकि ऐसे हथियार जिनकी रेंज मगरब तक हो। दोस्तों, इसी बिना पर अगर पाकिस्तान खुला मुखल्ला ऐसे मिसाइल बनाता तो आज पाकिस्तान पर भी शमाली कोरिया की तरह अमेरिका पाबंदियां लगा देता, जिसके बाद पाकिस्तान कमज़ोर हैसियत के बायस आगे ना बढ़ पाता। दोस्तों, यहाँ अगर पाकिस्तान ऐसे खुफिया प्रोजेक्ट्स पर काम करता है तो पाकिस्तान के लिए कोई मसला नहीं है। नाजरीन मोहतरम, पाकिस्तान ने अपना एटमी प्रोग्राम भी खुफिया तौर पर जारी रखा और अमेरिका को शक होने के बावजूद पाकिस्तान के इस खुफिया प्रोजेक्ट में कोई खलल ना आया। और नाजरीन, अगर ये प्रोजेक्ट खुफिया ना होता तो आज पाकिस्तान यकीनन एटमी ताकत ना होता। इसके अलावा पाकिस्तान को दुनिया में एक लिव मुल्क भी तस्वर किया जाता। दोस्तों, इसकी वजह भी यही है कि पाकिस्तान जो भी हथियार बनाता है इसकी मालूमात खुफिया रखता है और तैयारी के वक्त किसी मुल्क को इसका पता भी नहीं चलने देता। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी हैं एक सच्चे मुसलमान एज आ मुस्लिम, तो कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और अपने गुमनाम हीरोज़ को सलाम लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।